हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि अपन ने इसके पहले भी देख लिया था। तो आज की टाइप भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 6 और शर्त के अनुसार कोड ज्ञात करना। इसके अनुसार शर्त के अनुसार कोड ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको अक्षर देगा, कोड देगा, और उसके साथ में 3 आपको कंडीशंस दे रहा है। तो इसके अनुसार आपका पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को किसे कोड कर दिया जाएगा? दोनों को 0 को कर दिया जाएगा। यदि क्या हो, पहला स्वर हो और अंतिम में क्या हो, व्यंजन, तो 0 से कोड कर दिया जाएगा। यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर हो तो उसको दोनों को अंतिम, जो अंतिम अक्षर होगा उससे कोड कर दिया जाएगा। और यदि पहला और अंतिम दोनों ही स्वर हो तो फिर दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कह रहा है उसकी अपन बात करते हैं। यदि पहला अक्षर स्वर, पहला स्वर है, बिल्कुल पहला क्या है, स्वर है, और अंतिम व्यंजन, और अंतिम क्या है, व्यंजन, तो दोनों को किसे कोड कर दिया जाएगा? दोनों को कोड कर दिया जाएगा यहाँ पर 0 से, क्योंकि यहाँ पर पहले आपके पास स्वर है, फिर क्या है, व्यंजन है। पहले स्वर है फिर व्यंजन है, तो जो पहला और जो अंतिम अक्षर है उसको किसे कर दिया जाएगा? 0 से कोड कर दिया जाएगा। अब डी का कोड यहाँ पर अपने पास कितना है, 6। आर का कोड यहाँ पर कितना है, 7। उसके बाद टी का कोड यहाँ पर कितना है, 9। और एम का कोड यहाँ पर अपने पास कितना है, एम का कोड दे 2। तो आपका ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, 067920। कौन सा आंसर सही होगा आपका? 6 आंसर सही होगा। केवल यहाँ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, किसको किससे कोड कर दिया जाएगा? 0 से कोड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, ये क्या है अपने पास, स्वर, और अंत भी क्या है, स्वर, दोनों ही क्या रहे, स्वर। जब दोनों ही स्वर हो तो देखो, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड कर दिया जाएगा। पहला अक्षर क्या है, यू, इस यू के अनुसार इसको कोड कर दिया जाएगा। तो पहले क्या आएगा मित्रों, तो पहले आएगा आपके पास प्रतिशत, और एल का कोड, और अंत में भी क्या आएगा आपके पास, प्रतिशत, क्योंकि इसके अनुसार कोड करना है। अब एल का यहाँ पर क्या है, डॉलर, और टी का क्या है यहाँ पर, तो टी का 9 है, और पी का क्या है, तो पी का अपने पास यहाँ पर 3 है, और एच का क्या है, 4। तो अपने पास आएगा प्रतिशत डॉलर 934, और लास्ट में क्या आएगा, प्रतिशत। तो यहाँ पर आएगा प्रतिशत डॉलर 934, प्रतिशत आपका सही आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्वर है, और जब दोनों स्वर है तो जो पहला अक्षर है इसके कोड के अनुसार, इस पहले अक्षर के कोड के अनुसार यहाँ अंतिम भी आपको वही लिखना है। तो पर दोनों जगह क्या आएगा, प्रतिशत, और बीच में जो दे रखा है उसके अपन कोड कर देंगे। अगला यहाँ पर देखें तो ये दोनों ही क्या है, व्यंजन, दोनों ही क्या है, यहाँ पर व्यंजन है। और यहाँ पर देखो, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम स्वर हो, ठीक है, इससे नहीं होगा। यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम क्या हो, व्यंजन हो, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला और अंतिम स्वर हो तो दोनों क्या होंगे, परे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहला भी व्यंजन है और दूसरा भी व्यंजन है। तो यहाँ पर देखो, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड कर दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या करें, तो फिर यहाँ पर अपन देखेंगे कि एच का कोड कितना होगा, 4। एच का कितना होगा, 4, और के का क्या होगा, @ और ई का क्या होगा, 1, और डी का क्या होगा, 6, और एल का क्या होगा, डॉलर, और बी का क्या होगा, 5। तो यहाँ पर ये चीज कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है 4 @ $16 तो सही आंसर क्या होगा आपका, 5, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन, क्योंकि दोनों जगह स्वर व्यंजन हो तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं अपने पास, तो इसका आंसर आपको इस अनुसार देना है। ऐसे क्वेश्चन से आज का पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिए कि अपनी थी कोडिंग टाइप नंबर 6, शब्द के अनुसार शब्द का कोड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर, क्योंकि इस टाइप को पढ़ना जरूरी था, अच्छी टाइप थी ये। अब है टाइप नंबर 7।
टाइप 7 निश्चित कोडिंग। और इसका पहला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि किसी निश्चित कोड भाषा में वर्क WORK वर्क को 4567 लिखा जा के रूप में कोड किया जाए, के रूप में कोड किया जाए, के रूप में कोड किया जाए और मैन को 328 के रूप में, तो इसी भाषा में वुमेन को किस रूप में लिखा जाएगा? वुमेन को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसको कहते हैं अपन निश्चित कोडिंग, और बहुत ही सिंपल कोडिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्क को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर देखो ये WORK और इसको लिखा गया है 4 5 6 7 तथा MAN और इसको लिखा गया है 328। देखो यहाँ पर M A और N ये आ रहा है, तो यहाँ ये इसका है और इसका है, M का 3 A का 2 और N का 8। तो यहाँ पर आपको वुमेन WOMAN, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर W का कितना होगा 4, O का कितना होगा 5, M का कितना होगा 3, A का कितना होगा 2 और N का कितना होगा 8। तो आपका सही आंसर होगा 45328। कितना होगा 45328। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की फिक्स कोडिंग है जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मैं केवल मीनिंग लिखूंगा और लैंग्वेज यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, EXAMINATION एग्जामिनेशन को लिखा गया है बेटा यहाँ पे 8912341635 तो आपको बताना है बेटा यहाँ पे 456354 का कोड क्या होगा, किसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखेंगे आप कि आपको तो 4 का चाहिए, एक 5 का चाहिए, 6 का चाहिए और 3 का चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, फिर 1 है, फिर 6 है, 3 है, 5 है, 4 है। तो आप बोलेंगे 4 का तो क्या हो जाएगा NN, क्या हो जाएगा NN। अब 5 का हो जाएगा यहाँ पर आपके पास OO और फिर बचा 6 का हो जाएगा T और 3 का हो जाएगा I। तो आपका सही आंसर होगा NOTION, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 900। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इसका आपको करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और उसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, ध्यान रखना है। इसे आए क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन को आप पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक को मतलब एक संख्या है को P
9 को m, 5 को k, 5 को k, 8 को r, 3 को d, और 6 को f, और 6 को f के तौर पर संकेतबद्ध किया जाए, के तौर पर संकेतबद्ध किया जाए, संकेतबद्ध किया जाए तो 8 5 1 9 1 1 9 3 का संकेतबद्ध रूप क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको इसका बताना है 8 5 1 9 3। तो हम जानते हैं 8 का क्या हो जाएगा r, क्या हो जाएगा r, 3 का क्या हो जाएगा d, 5 का क्या हो जाएगा k, और 1 का क्या हो जाएगा p, और 9 का क्या हो जाएगा m। तो आपका आंसर आ जाएगा r k p m d। क्या हो जाएगा r k p m d। ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन m है भाई, किसी को प्रॉब्लम r k p m d। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत इजीली क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं अपन पिक्स कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? पिक्स कोडिंग। अब बात करेंगे अपन अन्य कोडिंग। सभी को मिक्स लेंगे और टाइप नंबर है 8। और ये टाइप आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 8 और इसका नाम है अन्य कोडिंग। अन्य कोडिंग। ठीक है, इसके क्वेश्चन उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार से अपन ने दूसरी टाइप पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट लूंगा क्योंकि पूरा लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बोलता रहूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को C D P Q Y Z लिखा जाता है तो इसी भाषा में हीरो HERO को कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाता है। तो याद रखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हीरो को कैसे लिखा जाएगा। ये अपना क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करें इजीली। हम जानते हैं कि B और B के बाद यहाँ पर आ रहा है, B के बाद आ रहा है यहाँ COD, इसके आगे के 2 अंक, फिर O के बाद P और Q, इसके आगे के 2 अंक, और इसके बाद आ रहा है XYZ, इसके आगे के 2। तो आप कहेंगे कि H के आगे 2 वर्ण कौन से होंगे, तो आप कहेंगे कि H के बाद क्या आता है IJ। ठीक है, क्योंकि 8 पे 9 10। E के बाद में क्या आता है, तो E के बाद में आता है E 5 पे आता है तो 6 और 7 आएंगे, तो 6 और 7 F और G आ जाएगा। R 18 पे आता है तो 19 20 आ जाएगा, ST आ जाएगा। उसके बाद O 15 पे आता है तो 16 17 आ जाएगा, PQ आ जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ये वाला IJFJGSTPQ, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे वाले 2 वर्णों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2 है तो ये 3 और 4 है। उसी प्रकार ये 8 है तो इसको 9 और क्या दिया अपन ने 10। उसी प्रकार यदि यहाँ पर 15 है तो इसको 16 17 दिया है, क्या दिया है 16 17। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 7 लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको कहते हैं अपन अन्य कोडिंग, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। इसी में लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है लैंग्वेज में। देखिए सांकेतिक भाषा में GAMBLE को लिखा गया है HOQ, तो आपको बताना बेटा FRIEND फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। इस भाषा को बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसको 3, तो यहाँ पर अपने पास 6 है, तो यहाँ पर देखो जी और ए, तो बीच का वर्ण भी नहीं है, तो फिर क्या करें, देखो और तरीका लगाते हैं। तो 7, ये 1, ये 13, ये 2, ये 12 और ये 5, यदि इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आया, प्लस किया तो 8, और क्या यहाँ पर 8 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो 13 और 2 को जोड़ूं तो 13 और 2 कितने होते हैं, 15 आ रहा है। 12 और 5 कितने होते हैं, 17 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 और 18 को जोड़ना पड़ेगा, और 6 और 18 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 24, और 24 पे कौन सा अक्षर आता है, x। उसके बाद 9 है और ये 5 है, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास कितना आएगा, 14, और 14 पे कौन आता है, n। उसके बाद 14 और 4 है, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आएगा, 18, 18 पे कौन आता है, r। कौन आता है, r। तो आपका सही आंसर क्या होगा, XNR क्या हो जाएगा, XNR। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, ये अन्य क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तीसरा, हाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश को लिखा गया है 2/5, तो आपको बताना है MATHS, तो मैथ्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका जल्दी से आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वर और क्या हो जाएगा, व्यंजन, स्वर और क्या हो जाएगा, व्यंजन, स्वर बटा व्यंजन, क्योंकि बटे में जब भी आता है तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी अपने पास क्या है, स्वर, और आई भी क्या है, स्वर। तो दो तो क्या हो गए, स्वर, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, 5 क्या हो गए, व्यंजन। उसी प्रकार इसमें स्वर की बात करें तो स्वर क्या होगा, 1, और व्यंजन कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 1/4। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/4। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका, 1/4। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, यदि जिस सांकेतिक भाषा में MARGIV मार्च को लिखा गया है 14 29 20 18 13, 20 18 13, और एक और दिया है, और PROSE फिरोज को 11 93 0810 लिखा गया है। तो आपको बताना है कॉलम COLUMN कॉलुमन को कैसे लिखा जाएगा।
कैसे कोडबद्ध किया जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर थेरा और यहाँ कितना आ रहा है 14, तो यहाँ तो कर दिया इसने विपरीत m, क्या कर दिया, क्योंकि m का विपरीत क्या होता है, तेरा मन मेरा मन विपरीत, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि ये क्या है अपने पास, यहाँ एक को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 2, और ये होता है 14 और ये 2। उसके बाद इसका विपरीत करूंगा मैं तो i आएगा, और i का कितना होता है 9, जी का विपरीत गंजा टकला तो टी का होता है 20। आई और आई को स्वर है, क्योंकि ये स्वर है और स्वर को मैं यहाँ 2 से गुणा करूं तो 9 दूनी 18, कितना आएगा 18। और वी का ई वी, इसका विपरीत इंटरवल ई, और ई का कितना होता है 5। मार्जिन आई एन, सॉरी आई एन, मार्जिन आई एन, और इसका विपरीत क्या होता है m, और m का क्या होता है 13। तो यहाँ से हमको एक चीज पता लग रही है कि ये आ रहा है 14, 2, 9, 20, 18 और 13। तो पता लगा कि स्वर को तो 2 से गुणा करना है और जो व्यंजन आएगा उसको विपरीत करना है। तो यहाँ पर स्वर ये भी है, स्वर ये भी है, तो ये 15 को 2 से गुणा कर देता हूँ मैं पहले, तो कितना आएगा 30, और ये 5 को 2 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 10, और एस एच, और एच का कितना होगा 8, और आर का इंडियन रेलवे तो ये हो जाएगा 9, और पी का क्या हो जाएगा के, और के का हो जाएगा 11। तो क्या ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपको 11930810 बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ स्वर कौन कौन से, ओ यू, ये 2 स्वर है, तो ये 15 और ये होता है 21, तो 15 दूनी 30, तो ये तो हो जाएगा 30, और ये 21 दूना 42, ये तो हो गया। और एल का होता है ओ, और ओ पे आता है 15, सी का होता है सी एक्स का होता है 24, उसके बाद m का होता है n, और n आता है 14 पे, और इसका होता है m, और m आता है 13 पे। तो आपका आंसर होगा 24, 3, 0, 1, 5, 4, 2, 1, 4, 1, 3, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या किया है कि जो व्यंजन आया उस व्यंजन को तो विपरीत कर दिया, और लेकिन जो स्वर है स्वर को 2 से गुणा कर दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ से अपन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में कंपटीशन में देखने को मिलता है। कोई सा भी कंपटीशन आप लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से आपको आता ही आता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे और मिल जाए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है आराम से घर पे, और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा होने वाला है। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में SINGLE सिंगल को उसने लिखा हुआ है 38, 32, 87, 242, ये तो लिखा हुआ उसने सिंगल का कोड, और PYRAMID इसको लिखा गया है उसने 32, 50, 36, 12, 634। तो आपको बताना है RADIOUS इसका कोड क्या होगा, और इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थी अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मित्रों, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद थी, और हो सकता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेने वाले हैं वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल अपनी क्लास उसी टॉपिक की होगी कि जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उस क्लास कल उसी की अपन लेने वाले हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।